मेरी तरफ से ताबीर टीवी देखने और सुनने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैर करेंगे पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक तिजारती, सनती और अमीर तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल खूबसूरत शहर सियालकोट की। सियालकोट अपनी तारीख, कारोबारी अहमियत और तरक्की की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। और सबसे बड़ा एहसान इस शहर का हम पर यह है कि इसने हमें इलामा मोहम्मद इकबाल जैसा अजीम शायर दिया है। आज की इस छोटी सी वीडियो में जानेंगे सियालकोट के दिलचस्प हक़ैक़ और मुनफरिद ख़ुसूसियात के बारे में, इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मोहतरम नाजरीन, सियालकोट शुमाल मशरकी पंजाब का एक तरक्की याफ्ता और अमीर तरीन शहर है। सियालकोट सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमीर तरीन शहरों में शामिल होता है। यहाँ की फ़ी का सालाना आमदनी 3000 अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 4,62,900 रुपये बनते हैं। ज़िला सियालकोट 4 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिनमें पसरूर, संबड़ियाल, डस्का और सियालकोट शामिल है। इसके मशरक़ में ज़िला नारोवाल, मगरब में ज़िला गुजरात, जनूब में ज़िला गुजरांवाला और ज़िला शेखुपुरा, शुमाल की जानिब सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर मकबूजा कश्मीर वाक़े है। सियालकोट शहर का रकबा 19 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इस ज़िले का कुल रकबा 3016 मुरबा किलोमीटर है। आबादी के एतबार से इस शहर में 7,65,852 नफूस रहायश पजीर हैं, जबकि इस ज़िले की कुल आबादी 40 लाख अफराद के करीब है। सियालकोट का पोस्टल कोड 51,310 और एरिया कोड 050 है। ज़िला सियालकोट की 29.4% आबादी शहरों में और 70.6% आबादी देही इलाकों में रहायश पजीर है। इसमें 8 टाउन्स और 2,382 देहात मौजूद हैं। सियालकोट को एक जानिब से कश्मीरी पहाड़ों ने अपनी आगोश में समो रखा है, एक जानिब नाला डेक और दूसरी जानिब दरिया चनाब मौजूद है। सियालकोट को शहर इकबाल के नाम से भी याद किया जाता है। दुनियाई तारीख़ में अजीम मुफक्किर और शायर इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। तारीख़ी एतबार से भी ये शहर काफ़ी कदीम है। इस शहर को सबसे पहले राजा सल ने आबाद किया था और राजा सल ने इस शहर का नाम सियालकोट रखा था, जो वक्त के साथ तब्दील होता हुआ सियालकोट के नाम से मशहूर हो गया। पुराने खंडर, सलातीन के मकबरे, मस्मार किले, कदीम गलियां और चर्च पुराने अदवार की याद ताज़ा करते हैं। ये शहर बॉर्डर के करीब होने की वजह से इस शहर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। एक पुरानी याद का हवाला देता चलूँ, 1965 में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय फ़ौज ने जम्मू कश्मीर की तरफ से सियालकोट पर हमला किया था, जिसका पाक फ़ौज ने भरपूर दिफा किया और सियालकोट के मुकीनों ने शाना बशाना खड़े होकर अपनी फ़ौज का साथ दिया। ये एक अटल हकीकत है कि सियालकोट के शहरी अपने बदन पर बम बांधकर भारतीय टैंकों के आगे लेट गए थे और चुवंडा की जंगी महाज को भारतीय टैंकों के कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। ये वो महाज़े जंग था जिसमें दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई, और इसी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने 1966 में अहले सियालकोट को हिलाले इस्तकलाल से नवाजा, और इसी तरह अहले लाहौर और सरगोदा को भी ये एजाज़ हासिल है। और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए 1971 की जंग में भी अहले सियालकोट पेश थे, और यूं पाकिस्तानी अफवाज ने भारतीय छम सेक्टर पर कब्जा कर लिया था। 1991 के दौरान सियालकोट की तहसील नारोवाल को अलग करके ज़िला की हैसियत दे दी गई। ज़िला सियालकोट के 6400 एकड़ रकबे पर जंगलात फैले हुए हैं। इस शहर में सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंदरूने मुल्क और बैरून मुल्क परवाज़ें चलाई जाती हैं। ये पाकिस्तान का वाहिद प्राइवेट एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से तामीर किया गया है। इस एयरपोर्ट में हुकूमत की तरफ से कोई भी माली मुआवनत नहीं की गई। सियालकोट दुनिया में हाथ से सिले फुटबॉल्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। यहाँ की मकामी फुटबॉल इंडस्ट्री सालाना तकरीबन 40 से 60 मिलियन फुटबॉल तैयार करती है, जो पूरी दुनिया का तकरीबन 60% बनता है।
2014 के फीफा वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल सियालकोट की एक कंपनी फॉरवर्ड स्पोर्ट्स ने बनाए थे। सियालकोट आलाते जराही बनाने के एतबार से भी दुनिया का सबसे बड़ा मरकज़ है। इससे पहले 1890 की दहाई में सियालकोट को धाती काम का मरकज़ भी समझा जाता था। यहाँ पर 1920 से जराही आलात तैयार किए जा रहे हैं। दूसरी जंग अजीम में इस शहर में बनाए गए जराही आलात इस्तेमाल किए गए और इनकी तलब में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। ये आलात सबसे ज़्यादा अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सियालकोट में दीगर खेलों का सामान भी कसीर मिकदार में बनाया जाता है और इसी वजह से ये शहर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में खेलों के सामान की बदौलत बहुत ज़्यादा शोहरत रखता है। खेलों के सामान में क्रिकेट बैट, हॉकी और फुटबॉल सरे फहरिस्त हैं। सियालकोट चमड़े के कारोबार के लिहाज से भी दुनिया में अपनी अलग और मुनफरद पहचान रखता है। इस शहर के चमड़े से जर्मनी की सबसे कीमती चर्मी लेदर होसन पतलून तैयार की जाती है। सियालकोट एक तिजारती और सनती मरकज़ होने की वजह से इसने अपने सनती मैदान में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद को रोज़गार फराहम कर रखा है। सियालकोट पाकिस्तान की बरामदात में 90% तक हिस्सेदार है। सियालकोट की दीगर सनती मसनूआत में केमिकल, कुकिंग आयल, टायर और रबड़ की मसनूआत, अद्वियात, स्टील के बर्तन, दस्ताने और मौसीकी के आलात भी शामिल हैं। सियालकोट की तरक्की में लाहौर सियालकोट मोटरवे एक अहम पेशरफ्त है जो इस शहर को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा देगी। सियालकोट में मुख्तलिफ नस्लों और कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। एक सनती शहर होने की वजह से यहाँ पर मुल्क के दीगर इलाकों से आए हुए लोगों की कसीर तादाद रहायश पजीर है। सियालकोट में सबसे ज़्यादा पंजाबी ज़ुबान बोली जाती है। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी इलाकाई ज़ुबानें भी बोलते हैं। इस शहर में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और दीगर मज़ाहिब में हिंदू, सिख और ईसाई भी शामिल हैं। मौसमी एतबार से सियालकोट की आबो हवा गर्म और मरतूब है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत 41 सेल्सियस तक पहुँच जाता है और सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम -2 डिग्री तक गिर जाता है। सियालकोट में मानसून और सर्दियों में अमूमन बारिशों का सिलसिला मौजूद रहता है। सियालकोट का ज़्यादातर इलाका ज़रखेज़ और ज़राअत के लिए इंतहाई मौजू है। इसकी अहम फसलों में चावल, गंदम, गन्ना, मकई, जवार, आलू, दालें और सब्जियां शामिल हैं। सियालकोट के कुछ इलाकों में अमरूद, जामन और अनार के वसीओ अरीज़ बागात भी देखने को मिलते हैं। अगर खानों में यहाँ की मशहूर सौगातों की बात की जाए तो गूंद वाली बर्फ़ी सबसे पहले नंबर पर आती है। इसके अलावा अंडों का हलवा, शहर के कई मशहूर मकामात पर हलवा पूरी की अनोखी सौगात और हैड मराला की सोल मछली जिसके कबाब अपने जायके और खुशबू की बदौलत खाने के शौकीन लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दरियाए चनाब ज़िला सियालकोट और गुजरात की सरहद पर बहता है। मराला के मकाम पर दरियाए चनाब पर बांधकर 2 बड़ी नहरें निकाली गई हैं जिनके नाम मराला रावी लिंक केनाल और अपर चनाब नहर है। इस मकाम को मराला हेडवर्क्स भी कहा जाता है। 1968 में तामीर होने वाला ये हेड एक मशहूर तफरीही मकाम भी है जहां पर मकामी और दीगर शहरों से आने वाले लोग तफरीह के साथ साथ यहाँ की फ्राई मछली से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। डेक नाला सियालकोट के मगरबी जानब बहता है। ये एक बरसाती नाला है जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों से निकलकर सियालकोट में दाखिल होता है, जिसकी एक जानिब सियालकोट की तहसील पसरूर और दूसरी तरफ ज़िला नारोवाल का इलाका है। अगर सियालकोट के तारीखी और मशहूर मकामात की बात की जाए तो इकबाल मंजिल का नाम सरे फहरिस्त आता है, क्योंकि ये मंजिल मुफक्किर इस्लाम इलामा मोहम्मद इकबाल की जाए पैदाइश है। लेकिन इलामा इकबाल ने इस घर में आंख तो खोली, लेकिन यह मकान उनके भाई अता मोहम्मद के हिस्से में आया था। 1971 में हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकान को कौमी याद करार देते हुए अता मोहम्मद की औलाद से ख़रीद लिया था। इस जगह को देखने के लिए लोग मुल्क के कोने कोने से आते हैं और बहुत सारी हिकमत व अमल की यादें समेट कर वापस जाते हैं। सियालकोट शहर में वाक़े शिवाला तेजा सिंह मंदिर भी तारीखी मकामात में से एक है। ये मंदिर आज भी सियालकोट की बुलंद तरीन इमारत में से एक है। सियालकोट का क्लॉक टावर कैंट में सदर बाज़ार के बीचों बीच खड़ा है।
इस टावर को इकबाल स्क्वायर भी कहा जाता है। इसका संगे बुनियाद शेख गुलाम कादिर और सेठ राय बहादुर ने रखा था। 1 सदी से पुराने इस टावर ने कई अरूजो ज़वाल के दौर देखे हैं। होली चर्च 1852 में तामीर किया गया था। होली चर्च कैंट में वाक़ एक कदीम चर्च है। ये चर्च शहर का एक मशहूर और मरकज़ी चर्च है। सियालकोट किला पाकिस्तान के कदीम तरीन और तारीख़ी किलों में से एक है। इस किले की तामीर 2री सदी ईस्वी में की गई थी। इस किले को 10,000 मजदूरों ने 2 साल में तामीर किया था। इस किले में इस्तेमाल होने वाली ईंटें, पत्थर और दीगर सामान भारतीय शहर पठानकोट से मंगवाया गया था। इनके अलावा सियालकोट में जगन्नाथ टेम्पल, मरे कॉलेज, दरगाह इमाम उल हक और सियालकोट कैंट वो मकामात हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट की सियासी और मशहूर शख्सियात में इलामा मोहम्मद इकबाल, सर ज़फ़रुल्लाह खान, फैज़ अहमद फैज़, शुएब मलक, वहीद मुराद, उमैरा अहमद, अमजद इस्लाम अमजद, गुलाम अली, फिरदौस आशिक अवान, इजाज़ भट्ट, ख्वाजा साद रफ़ीक और रहमान मलक भी इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। सियालकोट लाहौर से 125 किलोमीटर दूर है। इस्लामाबाद से मोटरवे के ज़रिए 230 किलोमीटर और फैसलाबाद से 265 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। दोस्तों, ये थी सियालकोट के बारे में चंद अहम और दिलचस्प मालूमात जो यकीनन आपके लिए तफरीह और मालूमात का सबब बनी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। मेरी और आपकी मुलाकात होगी किसी और तफरीही और मालूमाती वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फ़ारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।